मदीने की सैर करते हैं, जाने कायनात के हसीन मदीने की वादियों को देखते हैं। ओ नौजवानों, मदीना बड़ा शान वाला है, मदीना बड़ा निराला है, बड़ी इज्जत वाला शहर है। ओ नौजवानों, यही मेरे करीम आका का मदीना है, जिसे देखने के लिए हर दिल तड़पता है। दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। क्या बात है। आओ इसी प्यार के माहौल में चलो मदीने की तरफ चलते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी मदीने में एक बड़ी सोहनी सी मस्जिद है, एक बड़ी प्यारी सी मस्जिद है, जिस मस्जिद को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिदे, हाँ आपसे पूछना चाहता हूं क्या नाम है? मस्जिदे नबवी। ए गोलू मोलू जरा बेटे बोलो, क्या नाम है आका की मस्जिद का? मस्जिदे नबवी। अल्लाह करे हम सब दीदार करने जाकर। ओ नौजवानों, यही मस्जिद नबवी है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक ज़ईफा है, ज़ारो कतार रोती रोती मस्जिद नबवी के गेट के सामने आ गई। मेरे करीम आका से प्यार करती है, आका से मोहब्बत करती है, मेरे आका के गीत गाती है, आका का कलमा पढ़ती है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ओ नौजवानों, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखें अश्क बार है। इधर ख्याल करें, आंखें अश्क बार है, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, आंखें अश्क बार है। ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है। ओ नौजवानों, वाह 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 माशाअल्लाह। बैठे भाई, बैठे बेटे, बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ भाई, बेटा बैठ जाओ यार, बैठ जा मेरे लाल। थोड़ा हमारा मिजाज कुछ अलग किस्म का भाई, बैठ जाओ बंदे। हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तादाद हमने बहुत देख ली यार, हम सही बात करने लगे। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी ने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं, कैमरे मौजूद है आज, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख के मजमे में। मगर मैं कहता हूं शफीक भाई, ज्यादा मजमे की जरूरत नहीं है, बंदे 2 बैठ जाएं, मगर यार जिसकी बात हो ना, फिर उसका रंग भी उधर होना चाहिए। बात है हज़रत माशाअल्लाह। ये किसी आम की बात नहीं चली है, ये ज़हरा के बाबा की बातें चली हैं यार, आमना के चांद की बातें चली हैं, तो जरा रंग भी तो उधर ही का होना चाहिए। जरा नबी के प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। ए गोलू मोलू, ए बेटा, हम कान पकड़ के घर भगा देंगे, बैठ जा आराम से। इधर देख, इधर ख्याल करो। हाँ, सुने मोहब्बत के, सुने मोहब्बत के साथ। होता क्या है ना, अल्लामा साहब जहन बिगड़ जाता, नहीं बन पाता, मगर कोई इधर तो सारे बच्चे बैठे हैं ना, कोई मसला नहीं, कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। अल्लामा साहब भी सही कह रहे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। क्या करें, ठीक कह रहे हैं अल्लामा भाई, वो बुजुर्ग हैं, पुराना तजर्बा है, बैठ जाए ना मोहब्बत के साथ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का गेट है, मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, ज़ईफा की आंखें अश्कबार हैं, दिल बेकरार है, रोने का लहजा बता रहा है, रोने का अंदाज बता रहा है। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। इधर ख्याल करें मेरे दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, क्या देखा, थोड़ी देर गुजरने के बाद सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे ही मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई। रामपुर वालों, चमरवा वालों, एक अपने इलाके का जुमला है, हिड़की बन जाना। जब कोई प्यार करने वाला आता है, मेरे यहाँ आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए, मेरे यहाँ आपके घर में किसी रिश्तेदारी में किसी का इंतकाल हो जाए, ओ नौजवानों, जब अपने आते हैं, कभी मामू आता है, कभी खालू आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो ये आप जानते हैं अपनों को देख के हिड़कियां बन जाती हैं, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है। मगर पूरी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना के चांद का प्यार
एक तरफ मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज़ईफा की आंखें अश्कबार हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है। तवज्जो से जुमले, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता, हाँ इतना बोल दे बस, मैंने सबको छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, आज फजर के बाद का वक्त, फजर की नमाज के बाद मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक लाल था, मेरी जिंदगी का इकलौता एक चराग था, मेरा एक लाल था, मेरा एक बेटा था। आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका जी बात ये नहीं है। या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपसे नफरत करने वाले, या रसूल अल्लाह सारे के सारे दुश्मन कबीले के आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ ज़ईफा, ओ बुढ़िया, देख मोहम्मद के खुदा ने, इस जुमले को कैच करें, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, समझो, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले में नाक ऊंची हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, तवज्जो है, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हमारा नबी। जरा पढ़ के बता दे, देने वाला सच्चा हमारा नबी। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे, अल्लाह अल्लाह। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, तवज्जो है, मेरे आपके नबी ज़ईफा के मकान पे पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। एक बड़ी सी चादर से ढांप कर कोने में लाश रखी है, कोने में जनाजा रखा है। ज़ईफा नबी की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह देखो ना मेरे बेटे का जनाजा उधर रखा है, मेरे बेटे की लाश उधर रखी है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, तवज्जो है, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया? थोड़ा सा जरा मुस्कुरा के फिर बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मंजर बताने लगा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के सारे कबीले वाले गालियां देने वाले खड़े हैं, सारे मुखालिफ खड़े हैं, अल्लाह जज़ा अता फरमाए, सारे मुखालिफ खड़े हैं,
सारे गालियां देने वाले खड़े हैं, सारे के सारे दुश्मन खड़े हैं। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, गुड़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, ख्याल करें, इधर नाम लेके पुकारा, उधर पैर पकड़ के हिलाया। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। ज़हन हाजिर है, खड़ा होके बोला। अब बोले, क्या बोला? लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा दिल बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अरे सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुराद अली शाह बाबा। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बेचैनी तो नहीं है? 40 मिनट हो गए, चमरवा वालों, खत्म कर लें या बोल दें और थोड़ी देर? सच्ची बोल देना, सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में है कि जोश में है? अलग अंदाज है ना? सारी दुनिया को नींद आ गई है। ये तुम्हारे जो लब खिल गए ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा करीम अल्लाह, इधर ख्याल करें नौजवानों, मेरा करीम अल्लाह कौन? जरा एक बार बोले, ऐसे ही बोले जैसे मैं बोलने लगा। मेरा करीम अल्लाह, करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, पीछे तक बोले, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन दरख्तों पे अलग अलग अंदाज के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, दूध निकले, तवज्जो है, काट के देखो खून निकलेगा, दोने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला जरा बोल दे, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, इधर ख्याल करें, माँ के शिकम में, माँ के पेट में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला मेरा करीम अल्लाह। आओ जुमलों को समेट लेते हैं। ओ नौजवानों, मक्खी बैठा लो ना करीम में, आप बैठा ले बेटे, ए बेटे तुम बैठा लो, उधर बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो। ये बैठो जो प्लास्टिक का गुड्डा है, बैठो। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, कितना गोलू मोलू है, दिल भी बड़ा यार, बैठा लिया ना। अल्लाह सलामत रखे। सुनो, सुने सुने सुने, इधर ख्याल करें, आज साइंस का जमाना है। नाजुक सी झिल्ली, माँ का शिकम, जब बच्चा बाहर आ जाए, माँ के शिकम से दुनिया में आ जाए, रफीक भाई एक पिन्नी में बंद करके ऊपर से टेप लगा दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह यार तुमसे मुझसे कितना प्यार करता है। नाजुक सी झिल्ली में, माँ की बंद पेट में 9 महीने तक खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, बोले अल्लाह। मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। और प्यार का
जुमला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। तवज्जो है, तवज्जो है। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। लाइट आ गई क्या? बहुत खूब आ गई? बचा लो, बचा लो, 2 लीटर और बचाओ। काहे चक्कर में पड़े हो यार, वो फिर भागेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो जल्दी करो, हो गया काम? अरे बोलो सुभान अल्लाह। पलक झपकी और काम हो गया यार। अल्लाह सलामत रखे है। कितने सोने हैं यार बंदे। चलिए ये प्यार की बातें हैं भाई। हाँ हाँ इंशाअल्लाह शफीक भाई फजर तक तकरीर होगी, घबराए ना। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हम कोई हटने वाले थोड़ी हैं। जरा बोल दे मुस्कुरा के, फिर बोले यहीं से सुभान अल्लाह। मक्खी के मुंह में, जरा बोलेंगे। अरे इन बातों पे गौर किया करो। तवज्जो है, अल्लाह से प्यार हो जाएगा ना। जी, जब जी, अल्लाह से बेशक। प्यार हो जाएगा तो आलिमों की भी कदर करोगे, मस्जिदों में भी जाओगे, बुजुर्गों से भी प्यार करोगे। बेशक बेशक। तुमने जाना ही नहीं है कि तुम्हारा रब कितना मेहरबान है तुम पे यार, कितना प्यार करता है। फिर जुमला दोहराने लगा, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। वाह वाह वाह। बेशक, अल्लाह के वली के बेशक। दरबार में उलमा बैठे हैं, सुने मजा आएगा। अल्लाह भी मौला, और मौला का तर्जुमा हम अपनी किताब से करें। तवज्जो है, हम अपने उलमा की किताबों से अगर आप तक पहुंचाएं। लोग एतराज करते हैं मगर चलो मुखालिफों की किताब से ले लेते। एक किताब का नाम है बहिश्ती ज़ेवर, लिखने का नाम, लिखने वाले का नाम है, राइटर का नाम है अशरफ अली थानवी। अपनी किताब में मौला का तर्जुमा करते हैं मदद करने वाला। जहन हाजिर रखें, क्या करते हैं? मदद करने वाला। अल्लाह भी मौला, कोई एतराज नहीं। जिब्रील भी मौला, नूरियों का बादशाह है, यहाँ किसी को कोई एतराज नहीं। मगर आगे मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी तो मौला। बोल दे सुभान अल्लाह। वो भी तो मौला। और मौला का माना क्या बोला मैंने? मौला का माना मदद करने वाला। हमारा सुन्नियों का, हम बरेलवियों का दिमाग कोई पागल नहीं हो गया है। हम मज़ारों पे वैसे ही नहीं जाते हैं, यहाँ से फैज़ मिलता है इसलिए हम मज़ारों पे जाते हैं। बेशक हक है, जिंदाबाद अगर जिंदाबाद। किसी को ये लगे कि मज़ार में कुछ नहीं होता तो फिर वो अमरोहा में आ जाए, हम बताएंगे 750 साल से होता क्या। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना जमाना? 750 साल का जमाना। मेरे अमरोहा के राजा हजरत सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत ने फरमाया था, मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू मगर कयामत आ जाएगी कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है कि मजारों में कुछ नहीं है? जाओ इन उलमा के सामने मैं चैलेंज करता हूँ। हमारे तो इतने बड़े बड़े हैं कि सांप के डंक पे ताला लगा दिया, बिच्छू के डंक पे ताला लगा दिया। अगर तेरा कोई हो, तेरा कोई मजार हो, तुझमें कोई ऐसा पावरफुल हो कि तेरा मजार वाला खाली मच्छर को रोक दे, सब छोड़ के हम तेरी तरफ आ जाएंगे। क्या बात, सब छोड़ के तेरी तरफ। देखना हमारा अमरोहा का राजा तो 750 साल से ना बादशाहत करके बैठा है, सांपों पर बिच्छू पे बादशाहत करके बैठा। अब आ जाओ कोई, वाह वाह वाह। क्या मुंह पे तमाचा है दुनिया वहाबियत के। हमने कहा आओ पता चलेगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर देखी। एक बात बताएं, अब्बासी खुलाफा का एक वाकया सुनाएं। जहन अचानक उधर पहुंचा मजारों के निस्बत से। खलीफा पहले जमाने में हमारे उलमा बैठे हैं, दौर इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस दौर में जो ये अलग मिजाज लोग होते थे ना, कुछ शहनशाह लोग ना घोड़ों पे बैठ के शिकार किया करते थे। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है। एक हिरन का पीछा किया, कुत्ता साथ में है। जहन हाजिर आपका, कुत्ता साथ में है, घोड़े पे खलीफा बैठा, कुत्ते को इशारा किया, सामने हिरन है। जंगल में पहुंचा और जंगल में जाने के बाद इधर 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 ख्याल करें, एक एक जुमले को कैच करें, मजा आएगा, बाहर आएंगी।
खलीफा घोड़े पे बैठा, शफीक भाई कुत्ता साथ में लिया, जंगल का रुख किया। जंगल में जाने के बाद तलाश करते करते सामने हिरन पाया। तवज्जो है, हिरन सामने। खलीफा ने इशारा किया, ओ कुत्ते, इशारे में बातें करने लगा हूं मैं, सामने तेरा शिकार है, पकड़ क्यों नहीं लेता? शफीक भाई जुमले बड़े प्यार के जुमले, पकड़ क्यों नहीं लेता? जैसे कुत्ते ने हिरन को देखा, छलांग लगाई, पकड़ना चाहा, मगर हिरन दौड़ना शुरू हो गया। हिरन दौड़ते दौड़ते जंगलों को पार करते 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 लंबा चला गया। और जब लंबा निकला, कुत्ता पीछे है, घोड़े पे खलीफा बैठा है, ये भी इसके पीछे 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 अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। मगर चमरवा वालों, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जहां जाके हिरन ठहर गया। क्या हो गया? हिरन ठहर गया। इधर देखें। और जब हिरन ठहरा तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था? भाई जहन क्या कह रहा है आपका? भाई जब हिरन ठहरा तो कुत्ते को दबोचना चाहिए था, पकड़ा नहीं। इधर देखें, जब हिरन भाग रहा था मुंह आगे की तरफ, और जब ठहरा, जब रुका तो मुंह आगे की तरफ नहीं, मुंह कुत्ते की तरफ। बड़ा मजा आएगा। कुत्ता उधर बैठा है, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, खलीफा खड़ा है, मंजर देखने लगा और दिल दिल में सोच रहा, यार बड़ा नादान है। तवज्जो है, अबे पकड़ क्यों नहीं लेता? जब से दौड़ रहा था तो तू भाग रहा था, अब वो हिरन ठहर गया तो पकड़ क्यों नहीं लेता? इशारा कुत्ते को, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। और इधर देखे, हिरन बैठा है और बैठे बैठे इशारे इशारे में, आना हिम्मत है तो आ। हिरन इशारा करने लगा, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो। प्रैक्टिकली तौर पे चमरवा वालों, मेरा आपका बच्चा दूसरे महल्ले में चला जाए, वहां किसी बच्चे से झगड़ा हो जाए, और जब बच्चे से झगड़ा हो जाए तो वो बच्चा दौड़ते 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 अपने महल्ले में आता, चाचा मिल जाए, बाबा मिल जाए, बड़ा भाई मिल जाए, कबीले का दादा मिल जाए, कोई और मिल जाए, तो पहलू में खड़े होके, बाजू में खड़े होके आना। ऐसा होता कि नहीं भाई? दूसरे बच्चे से आना। अब उधर उसका बाबा खड़ा है, चाचा खड़ा है, ताया खड़ा, अल्लाह सब, अब कैसे आए? अब वो इशारा करता है पीछे, आना हिम्मत है तो। अब वो नहीं आता। ठीक मंजर यही है, हिरन बैठा बैठा इशारा करने लगा, हिम्मत है तो बहुत दौड़ाया, कुत्ता आगे नहीं जाता। खलीफा बैठा बैठा देख रहा है। चमरवा वालों, एक जुमला देने लगा हूं, देखता हूं कितना जहन हाजिर आपका, कितना कैच करते हो। अचानक एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, जिनके दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, सर के बाल सफेद। खलीफा ने पूछा, आने वाले बुजुर्ग, मंजर तो देख जरा, बड़ा अजीब है। हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, मगर जब हिरन ठहरा, कुत्ता आगे नहीं जाता, मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और मैंने इमाम अली रजा से पूछा, तुम इधर कहां जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत उर्से मुराद अली शाह बाबा हजरतुल्लाह मोहम्मद शकील साहिब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। शुएब भाई, अब जुमला अभी पूरा नहीं हुआ है, जहन हाजिर रखें। क्या कहा? इमाम अली रजा से मैंने पूछा, इधर कहां जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा। जरा बोल दे, क्या है? मजार है। हमने इशारे इशारे में हिरन से पूछा, ओ हिरन, इधर से क्यों नहीं जाता? इधर से बोल दो, इधर से क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, बोले जी पाक हूं। क्या हूं? कहां बैठा है? हाँ जरा बताएं, कहां बैठा है हिरन? मजार पे बैठा है। हमने
हमने क्यों जाता क्यों नहीं? बोले जी पाक हूं। हमने कहा तू बता, कुत्ते तू क्यों नहीं आगे जाता? रहन है, तू क्यों नहीं आगे जाता? बोले जी नापाक हूं। अब देखते हो कितना कैच कर रहे हो, कितना समझ रहे हो। मैं झगड़ा नहीं करने लगा किसी से। मैंने कहा कुत्ते तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। हमने कहा तू बोल, तवज्जो, हिरन बोला पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी ना पाक हो। हमने फिर पूछा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। अल्लाह अल्लाह ऊपर से निकल गया, नहीं समझे, नहीं समझे। चमरब्बा वालों ऊपर निकल गया, नहीं समझे ना। हमने पूछा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे बस बस यहीं रोक दो और सीधी जबान में फैसला कर दूं। ये तो कड़वा टैबलेट है ना, कड़वी जो होती है टैबलेट वो आराम जल्दी कर देती है, इसलिए हम कड़वी भी देते हैं, मगर चलो प्यार की देते हैं। सुन लो, मजार पे जाने वाले पाक, फतवे लगाने वाले जी जी झगड़ा ना करना, बस समझ जाना। बोले जी 2 नंबर डुप्लीकेट, जी अपना वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अपना वाला होता तो फतवे ना लगाता। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे फूल चढ़ा दे, फतवे उधर चढ़ रहे हैं। समझ गए? अरे अब तो सोशल मीडिया का जमाना, चल रहे। हमने कहा अब बोलो। अल्लामा साहब ताले लग के जबानों पे। वो मौलाना तारिक जमील है ना, जब उसका बेटा खत्म हो गया ना, मर गया, तो कब्र पे फूल भी है और दुआ भी है। और हमने इन नलायकों को इस अंदाज में, तीजे को छोड़िए, पहली बात करते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, इनके हाथ टूट जाते हैं, इनके हाथों में पानी पड़ जाता है। जब कब्र में हम अपने मरहूम को दफन करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं। इस अंदाज में देखिए, ऐसे हाथ बने हैं। देखो तुम्हारे मुंह पे तमाचा, पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हो। हम मज़ारों पे फूल डाले, फतवे लगाते हो। देखो अब तुम्हारे मौलवियों ने कब्र पे फूल भी, तीजे की बात तो बात की, पहले कब्र पे हो रिया का। सुन्नी हमारा भोला भाला सीधा दिमाग में आ जाती है। इसलिए जरूरत है, अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी खुशी हुई मुझे चमरब्बा में आने के बाद। मुझे बताया मौलाना शफीक साहब ने कि सब टनाटन है, अल्लाह का फजल है। हम मसलके आला हजरत वाले, हम मसलके आला हजरत वाले हैं। हम सीना चौड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में बोलते हैं। कभी वाह 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 माशाअल्लाह। मुझे कई मरतबा बैठे, कई मरतबा मिंबरों पे हुजूर ताजुश शरिया आला हज़रत के कलामों को रोका गया। हमने कहा शकील अहमद राया आया है तो डंके की चोट पे ताजुश शरिया का कलाम नहीं पड़ेगा आला हज़रत के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। बिकने वाले नहीं है, मत बुलाओ, ये हमारा जरिया माश नहीं है। अल्लाह ने बहुत कामकाज किए, इसलिए हम बोलेंगे तो डंके की चोट पे बोलेंगे। अब चलो बड़े पीर की ना बात कर लें, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब बड़े पीर से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? बड़े पीर की फातिहा हम क्यों लगाते हैं 11वीं की? चले चले, कौन है बड़ा पीर? कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने 18 पारे माँ के शिकम में हिफ्ज फरमाए। तवज्जो है, कितने पारे माँ के शिकम में हिफ्ज किए? 18 पारे। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक रात में एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात में एक कुरान मुकम्मल किया। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। वाह वाह वाह, जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सही कह रहे हैं। हाँ, जुम्मे से जुम्मा मिलाया। अल्लामा साहब बैठे, मस्जिद जुम्मे में कहां से भरती है ये बताओ भाई 5 टाइम खाली है, जुम्मे में कौन आ रहा है? जन्नत आ गए क्या? पूरी मस्जिद बाहर तक, ऊपर भी जगह नहीं है, सब जगह पूरा है मस्जिद। ये चले कहां जाते हैं? हाँ,
सिर्फ दो पहचान बना लो, जनाजे निकल देंगे। तवज्जो से सुन लो जुमले मेरे। लोगों ने हम पे मुकदमे कराए हैं, बहुत कुछ हमने झेला है, मगर मैं तुमसे बताने लगा हूं, सर की टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, बस जनाजे निकल जाए। तो पहचान बना लो अपनी, सर पे टोपी, मगर ना फिर वही वाली बात आ जाएगी, अजीब रंग है ना। मैं कह देता हूं, आज नौजवानों को देखो, इधर से भी खुरचवा के रखा, इधर से भी खुरचवा के, मुर्गे की तरह सीधी खड़ी है, जैसे भंगी कटवा के आया। हालांकि मेरा मिजाज कोई हंसाने का नहीं है, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूं, मगर मेरा दिल दुखता है यार। नौजवानों, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर, शराबों की दुकानों पे हमारे नौजवान खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे हमारे नौजवानों, फिलिस्तीन के बच्चों के हालात को देखो। मैं बड़ी ये दर्द के साथ जुमला पहुंचाने लगा उलमा की मौजूदगी में। हमारी आपकी माओ ने अगर बेटे पैदा किए हैं तो खानदान वालों के लिए बेटे पैदा किए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर फिलिस्तीन की माओ ने बेटे किए हैं तो मजहब इस्लाम के लिए बेटे इसलिए जरूरत है अपने हालात को बदल दो, शराब की दुकानों में ठोकरे मार दो, अय्याशों के अड्डों से मुंह फेर लो, मक्कारियों के अड्डों से बच के अपनी जिंदगी को बचा के अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह के घर में आ जाओ, पेशानियों को। जी जी बेशक। गौसे आजम से प्यार करने वालों, इस बज़्म में आने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, कौन है अब्दुल कादिर जीलानी? सुने, उलमा बैठे हैं बड़ी तेजी के साथ। एक दिन मेरे गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम तशरीफ लाए। बेटा वाह वाह, नहीं तो हम आंखें बंद कर लेंगे, बेशक बेशक निकल लेंगे और क्या करेंगे। सुने मोहब्बत के साथ, एक बहुत बड़े आलिम दीन गौसे आजम की बारगाह में हाजिर आए। क्या सोच के आए? बोले बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ी शोहरत है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। अल्लामा इब्न अली साहब आए, बड़े आलिम, बोले बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं, बड़े चर्चे सुने हैं। इधर ख्याल करें भैया, इधर ख्याल कर ले थोड़ी देर, बस क्लॉज करने लगा हूं। गौसे आजम की बारगाह में ना हाजिर हुए। किसी ने पूछा कहां है हजरत? आने वाले आलिम साहब ने पूछा कहां है हजरत? बोले मस्जिद में है। मजा आएगा, बाहर आएंगे। देखा तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या कर रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं। वुजू फरमा रहे हैं। अच्छा, मुंह आगे की तरफ, बड़े पीर का मुंह आगे की तरफ। आने वाले आलिम साहब आए, जी जी, आने वाले आलिम साहब आए, पीछे खड़े हैं। गौसे आजम वजू फरमा रहे हैं, बड़े पीर साहब वजू फरमा रहे हैं। ये आए, पीछे खड़े हो गए हाथ बांध के। सुना था बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी इज्जतें हैं, बड़ी करामत है, ऐसे खड़े हैं हाथ बांध के। मेरे गौसे आजम पे इम्तिहान शुरू कर दिया। किसने शुरू किया? बड़े पीर ने। गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, तवज्जो है, हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए? वजू में हाथ धोने के बाद, हाँ आपसे पूछने लगा हूं क्या करना चाहिए? गौसे आजम ने कुल्ली नहीं फरमाई, नाक में पानी डाला, और नाक में पानी डालने के बाद में कुल्ली। तो आने वाले जो आलिम साहब आए वापस जाने लगे। बोले यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामत है, सुनी थी, वजू करना आता नहीं है, क्या मुलाकात करेंगे? जाने लगे। जैसे कदम पीछे बढ़ाए, मेरे गौसे आजम खड़े हो। गौसे आजम ने फरमाया ठहर जाओ, कैसे आना हुआ था? तवज्जो है? बोले जी आए क्या थे? आपसे मिलने के लिए आए थे, हमने सुना बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है। बोले फिर क्या हुआ? बोले आप पे तो वजू भी करना नहीं आता। ऐसे ही बोले आप पे तो वजू भी करना नहीं आता। मेरे गौसे आजम ने फरमाया वजू कैसे होता है? बोले हाथ धोने के बाद पहले कुल्ली करनी पड़ती है, बाद में नाक में पानी डालना पड़ता है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? सिराज, हाँ तुम लोगों को बहुत अच्छा टाइटल मिलना, सुने गौर से, ख्याल करें इधर। गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? पहले मुंह में पानी डालना, बाद में नाक में पानी डालना। और गौसे आजम ने क्या किया था? पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ली। आने
आने वाले आलिम साहब बोले मेरी किताबों में लिखा है, मेरी लाइब्रेरी में किताबें मसाइल की, उनमें लिखा है, सैकड़ों मील का सफर करके आए हैं। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ठहर जाओ, निगाहे वाला आया डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। कल को बोलना, कल को जब मैं चला जाऊं, जब सुभान अल्लाह बोलना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शान में आपको गौसे आज़म की बताने लगा हूं। जी जी वो बेशक। आने वाले मौलवी साहब बोले कि मेरे मसाइल की जितनी किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया ठहरो, निगाहें वाला है